Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. आज हम लोग क्लास 9th और 10th के सिलेबस में शामिल मॉडल ऑक्सिलरी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी बी डू हैव के बारे में बता चुका हूं। आज हम लोग जानेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज? तो सबसे पहले शब्द जानिए मॉडल का मतलब। देखिए मॉडल जो शब्द है, ये मॉडल शब्द जो है पहले मूड शब्द से बना हुआ है। मूड, और मूड मतलब क्या होता है? भाव। मूड मतलब क्या होता है? भाव होता है। तो यही मूड आगे चल करके मोड बना और यही मोड आगे चल करके मॉडल बना। तो इस तरह से जो मॉडल शब्द है, मॉडल का मतलब हुआ कि अगर इसको डिफाइन करने का प्रयास करें हम, तो मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे वर्ब को कहते हैं जो कार्य करने के ढंग को प्रकट करने के लिए फाइनाइट वर्ब की मदद करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब कार्य करने के ढंग यानी कि मोड को, भाव को क्या करते हैं? प्रकट करने के लिए फाइनाइट वर्ब की मदद करती हैं, उन्हें हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। और मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या कितनी है? तो ये है विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, यूज टू और डेयर। तो ये कहलाते हैं क्या? मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर हम किसी वर्ब के साथ इसमें किसी को भी लगाएंगे तो उसका सेंस जो होगा, उसका जो मूड होगा ना, उस वर्ब का चेंज हो जाएगा। जैसे अगर रीड की बात करें, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। अगर हम ये कहें कि ही विल रीड, तो वह, उसका हिंदी क्या होगा? मतलब क्या होगा? ही विल रीड, वह पढ़ेगा। अगर ये कह दें कि ही शुड रीड, तो उसे पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने का मूड बदल गया, भाव क्या हो गया? बदल गया, तरीका बदल गया उसका। अगर हम ये कहें कि मस्ट रीड, तो अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर कैन कह दें, ही कैन रीड, तो वह पढ़ सकता है। अगर मे कह दें तो ही में रीड, तो संभावना बता रहा है कि वह पढ़ सकता है। अगर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ही यूज टू रीड, तो यूज टू जो है हैबिट बताने लगेगा, वह पढ़ा करता था। तो ऐसे करके हम किसी भी वर्ब का मूड क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, और फाइनाइट वर्ब की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो जितने भी इधर लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज को हम बारी बारी से एक एक दो करके एक साथ जो है हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? जो सबसे पहले लिखा गया है। सबसे पहले क्या लिखा गया है? विल एंड शैल, यानी कि विल और शैल का प्रयोग कहां करते हैं? तो सबसे पहला चीज तो ये जानिए कि विल शैल का प्रयोग जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। कहां होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और उसमें भी जो विल और शैल है, इनका जो हिंदी होता है वो गा, गी, गे के रेस्पेक्ट में आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल का प्रयोग करते कैसे हैं? तो उसके लिए भी जानिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, और रिमेनिंग यानी कि शेष सभी के साथ हम लगाते हैं क्या? विल। यानी कि आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। और बाकी ही, सी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो केवल दो चीजों का ध्यान देना है, आई और वी का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे ये कहा जाए कि ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगा। हालांकि जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भी अभी क्या है? छुट्टियां चल रही हैं। तो फिलहाल जैसे ये कहा जाए कि वी शैल प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, तो वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। इसके अतिरिक्त ये भी जाने कि अगर कभी प्रॉमिस दिखाने के बारे में जिक्र किया जाए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की बात किया जाए, ठीक है? क्या प्रॉमिस, दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन, कमांड
या थ्रीट यानी कि धमकी दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो ये विल और शैल हैं, इनके प्रयोग जो हैं वो उलट जाते हैं। उलट जाते हैं का मतलब, अगर वादा किया जाए तो उस कंडीशन में जहां शैल लग रहा है वहां विल लगेगा, जहां विल लग रहा है वहां शैल लगेगा। अगर हम प्रॉमिस करते हैं किसी बात का, तो हम उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जिसके साथ विल लगना था उसके साथ शैल लगेगा, और जिसके साथ शैल लगना था उसके साथ विल लगेगा। जैसे ये कहा जाए कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो आई शैल टीच यू इंग्लिश। लेकिन अगर ये हम दृढ़ निश्चय करके इधर ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, इसका मतलब कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो उस परिस्थिति में आई विल टीच यू इंग्लिश, तो दृढ़ निश्चय है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आई के साथ शैल नहीं बल्कि विल लगा देंगे। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, अगर कहीं हम सेंटेंस लिखा हो और आई के साथ विल दिखाई दे, तो हम समझ जाएंगे कि ये सामान्य सी बात नहीं है, ये सामान्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, दृढ़ निश्चय है। वादा किया जा रहा है या धमकी दिया जा रहा है, आई विल सी यू, मैं आपको देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। कभी कभी डायलॉग मारते हैं ऐसे, आई विल सी यू, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, विल। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि धमकी दे रहा है सामने वाला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसका प्रयोग कहां कहां करेंगे, धमकी वाले कंडीशन में, वायदा के कंडीशन में, और दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय बताने वाले शब्दों के अर्थ में क्या करेंगे, हम आई और वी के साथ हम विल लगा देंगे, और शेष सभी का लगा देंगे शैल। आपने कभी ही के साथ शैल का प्रयोग देखा है? आगे अगर दिखाई दे तो समझ जाना धमकी है। जैसे कहा जाए, ही शैल कॉल यू, वह तुम्हें जरूर बुलाएगा। आवश्यकता, दृढ़ निश्चय किया उसने बुलाने का, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या समझ जाएंगे, सामान्य प्रयोग नहीं है, वो दृढ़ निश्चय, वायदा या धमकी हो सकता है। जैसे देखते हैं, he shall have dinner with us, यानी कि वह हमारे साथ, डिनर मतलब रात का भोजन करेगा। ही के साथ shall मतलब क्या हुआ, उसने दृढ़ प्रतिज्ञा किया है, उसने वायदा किया होगा कि हमारे ही साथ डिनर करेगा। You shall live at your home, you shall live at your home, आपको अपने घर पर ही रहना होगा, आप अपने घर पर ही रहेंगे। तो ये क्या है, कमांड है, ऑर्डर है, तो इसलिए यू के साथ क्या लगा, शैल। ही शैल नॉट बी एब्सेंट टुमारो, वह कल अनुपस्थित नहीं होगा, तो शैल लगा है। इसका मतलब क्या हुआ, ही शैल नॉट बी एब्सेंट टुमारो, ये क्या है, ये कमांड है, या दृढ़ निश्चय किया उसने कि वह कल अनुपस्थित नहीं होगा। वी विल अटेंड ऑनलाइन क्लास, हम लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, अर्थात हम लोगों ने इस दौरान दृढ़ निश्चय किया है कि हम जरूर ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे। आई विल गो टू एनी प्लेस, हो सकता है यहाँ पे आई विल गो टू केरला नेक्स्ट मंथ, करा कि आई विल का मतलब क्या हुआ, आई के साथ हम लोग शैल हमने बताया, लेकिन इधर क्या लगा, विल। क्यों लगा, क्योंकि दृढ़ निश्चय किया गया है, वायदा किया जा रहा है कि आई विल गो टू केरला नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने केरला जाऊंगा। और अब आगे देखते हैं विल और शैल के पास्ट फॉर्म शुड और वुड के बारे में। तो विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है और शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। सबसे पहले हम वुड को फोकस करते हैं। वुड का प्रयोग कहां कहां करेंगे, सबसे पहला चीज तो विल को अगर हमको पास्ट फॉर्म में यूज करना होता है तो वुड बना के यूज करते हैं। यानी दूसरा चीज, प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन के लिए, जैसे हम प्लीज लगाते हैं निवेदन के लिए, लेकिन प्लीज न लगा के हम वुड का भी प्रयोग करके निवेदन कर सकते हैं। और पास्ट टेंस की घटनाओं के जिक्र करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे समटाइम्स माय फादर वुड गेट एंग्री, समटाइम्स माय फादर वुड, वुड का मतलब क्या हुआ, ये जो है पास्ट टेंस की घटना का जिक्र कर रहा है कि कभी कभी मेरे पिताजी नाराज हो जाते थे, ऑन मी, मेरे ऊपर। ऐसे वुड यू लेंड मी योर पेन, देखिए यहाँ वुड आया है, वुड यू लेंड मी, क्या आप मुझे उधार देंगे, योर पेन अपना कलम, क्या आप मुझे अपना पेन कलम उधार देंगे, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ये निवेदन बता रहा है यहाँ पर। जैसे ही सेड दैट द टीचर वुड नॉट टीच,
उसने कहा कि अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे। उसने कहा, पास्ट टेंस की बात है, इसलिए यहां क्या लगा है, वुड लगा। ऐसे नरेशन में भी हम जो है विल को वुड बनाते हैं, तो वहां पास्ट टेंस की घटनाओं के बारे में बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, वुड का। और शुड का प्रयोग कहां होता है, तो शुड भी जो होता है वो किसका पास्ट टेंस है, शैल का पास्ट टेंस है। शैल का पास्ट टेंस है। जैसे ये कहा जाए कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हो कि आई शैल गो टू लखनऊ, तो आई के साथ जो शैल आया है, जब हम नरेशन बनाते हैं तो शैल को क्या बनाते हैं, शुड बना देते हैं, तो उस शैल का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, शुड हो गया। सलाह या सुझाव देने के लिए शुड का प्रयोग होता है, और इसका जो एक शुड का जो अर्थ होता है वो चाहिए के अर्थ में भी प्रयोग होता है। और जब चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है तो सलाह, सुझाव, अनुमान, कर्तव्य, इस तरह के भाव का बोध होता है उससे। सलाह या सुझाव का मतलब क्या हुआ, सलाह या सुझाव का मतलब क्या हुआ, जैसे वी शुड बाथ डेली, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए। जैसे कहा जाए ही शुड नॉट गो विथ बैड बॉयज, उनको उसे गलत बच्चों के साथ, नॉटी बॉयज, शरारती बच्चों के साथ नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या है, सुझाव, सलाह बताता है। अनुमान, जैसे ये कहा जाए कि he should reach there, वह वहां, उसे वहां पहुंचना चाहिए। अनुमान कहते हैं हाँ पहुंच गया होगा, ऐसा कहते हैं, तो उसी का हम कहेंगे कि he should reach there। कर्तव्य का बोध कराने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का, चाहिए के अर्थ में। जैसे ये कहा जाए कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। वी शुड बी रेडी टू फेस डिफिकल्टीज, हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कहा जाए वी शुड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो ऐसे कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। और कहां प्रयोग करेंगे, लिस्ट के बाद। ये एक कंजक्शन है, लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। जैसे ये कहा जाए कि वॉक केयरफुली लिस्ट जो कंजक्शन है ना, इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, और लिस्ट के बाद हमेशा कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो वहां शुड का ही प्रयोग होता है। संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि यू शुड फेल डाउन, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, नीचे गिर जाओ। जिसे कहा है कि रीड केयरफुली, परीक्षाएं जब नजदीक आती हैं तो सीनियर और माता पिता हमारे हमको सतर्क करते हैं, रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, अच्छे से पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनुत्तीर्ण हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट यू शुड नॉट गेट गुड मार्क्स, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अच्छा अंक न मिले। तो ऐसे लिस्ट के बाद किसका प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है। और कभी कभी इफ के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, यानी जहां इफ लगता है वहां शुड भी लगा सकते हैं। जैसे ये कहा जाए इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल, बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो जहां हम लगाते हैं इफ इट रेन्स, तो वहां हम लगा सकते हैं शुड इट रेन्स, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। जैसे इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओ, तो वहां लगा सकते हैं शुड यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि शुड का प्रयोग इफ के स्थान पर भी होता है, लेकिन इफ का अर्थ अगर या यदि होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या वुड का प्रयोग और शुड का प्रयोग कहां करेंगे, विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग कैसे करेंगे, हमने देखा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के प्रीपोजिशन मस्ट, आर टू, कैन, कुड, मे, माइट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।